रानी इतनी ढीली होगी, अब करना क्या। तो पूरे गांव के अंदर वैद्यराज को भी जाके कहा तुमने क्या दवाई दिया, वो मरने जैसी हो गई है। अरे तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा के, टेंशन मत लो कि मैंने दवा बराबर दिया क्या। पुण्य का रनिंग पीरियड जब चालू होता है ना, अब उल्टा करो तो भी सीधा हो जाए, और परिणाम ही आया। तो क्या करना, राजा के पास मैसेज मिला कि रानी तो मरने जैसी हो गई, सब कुछ हो गया। नगर सेठ, मंत्री, महामंत्री सब जा करके राजा को बोला कि भाई दुश्मन भी मरता है तो भी जो है ना, दुश्मन के पास जाता है, खबर लेता है, सांत्वना देता है। ये तो तुम्हारी रानी है, पूरे राज के अंदर नगर में आपका मैसेज गलत जाएगा, कैसा राजा निष्ठुर है करके। ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको जाना चाहिए, खबर लेनी चाहिए। क्योंकि सब ने जा करके कहा, तब जाके राजा बोला कि चलो। तो शाम के समय पर जैसे ही राजा आने के समाचार मिले और जैसे ही राजा पहुंचा और जा कर के जैसे पलंग के ऊपर बैठा, तो बैठते एकदम ताकत आ गई और बैठ गए, और सब एकदम ठीक ठाक हो गया। और वो भी ठीक हो गई कि अरे वास्तव में देखो कैसी दवा, पुड़िया 3 पुड़िया लिया और राजा भी आ गया क्या, कितना गजब का हो गया। तो बहुत मस्त हो गया क्या। तो फिर तो क्या, जब राजा की रानी को ठीक हो गया तो आशीर्वाद भी मिलेगा, गुरु दक्षिणा भी जोरदार मिल गई। वहाँ का उसको जो है ना वैद्यराज राजकीय वैद्य बना दिया गया, सीधा डायरेक्ट राजकीय वैद्य बना दिया गया। तो उसका भी जो है राज दरबार के अंदर उसकी भी कुर्सी अलग लगने लगी, पोस्ट हो गई उसका, जैसे कि उसको बोलते हैं ना हेल्थ मिनिस्टर जैसा बन गया। तो रोज आता जाता करता संवरता, पुण्य का रनिंग पीरियड। भाग्य जब चमकता है तब कैसे चमकता है, कैसे वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। फुटपाथ पे था, रखड़ता था, कोई भाव भी नहीं पूछता था, पड़ोसी भी उसको नहीं पूछता था। और रनिंग पीरियड देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। थोड़े दिन तो बराबर ठीक ठाक चला, लेकिन एकदम अचानक पड़ोसी राजा ने उनके ऊपर अटैक किया। अटैक करने के लिए पूरे नगर को घेर लिया, और घेरने के बाद के अंदर क्या होता है, पहले के ज़माने में यम नियम नीति पूर्वक युद्ध हुआ करते थे। दिन में युद्ध होते थे, उसके लिए बुगुल जो है बजाया जाता, उसके बाद में युद्ध होता, और सूर्यास्त के पहले वापस बिगुल बजाता, फिर युद्ध शांत हो जाता। इस प्रकार की व्यवस्था थी। और राजा ने घेर लिया और अल्टीमेटम दिया, तुम खाली करो नहीं तो फिर युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। तो राजा ने तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, मंत्री, महामंत्री, सेनापति, नगर सेठ सबको बुला लिया। सबको बुला के सबके साथ चर्चा की कि भाई अपने पास तो 10,000 की सेना है, ज़्यादा है नहीं है, और वो तो उनके पास तो 1 लाख की सेना है। कितनी, 1 लाख की सेना है, और उसने सारे 1 लाख सेना ने घेर लिया है। अपने यदि लड़ने जाएंगे तो एकदम गाजर मूली की तरह से साफ हो जाएंगे। तो क्या किया जाए, कुछ सूझ नहीं रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अरे एक काम करो, वो वैद्यराज को भी बुला कि उसकी भी सलाह तो लेते, शायद उसकी सलाह काम में आ जाए। क्योंकि गधा खो गया था कुंभार का, तो गधा मिल गया। रानी को कुछ नहीं हुआ था, दवा लिया तो राजा मिल गया। तो शायद यहाँ पे भी कुछ हो जाए, कुछ मिरेकल हो सकता है। तो बुलाया, तो उसको बुला करके पूछा कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है तुम्हारे पास में, कुछ सॉल्यूशन हो तो बताओ। तो उसने कहा कुछ नहीं, एक काम करो कि सब जितने भी सैनिक, कितने के 10,000 सैनिक है, सबको ड्रेस में रहने के लिए बोल देने का, जो कंपलसरी ड्रेस को नहीं उतारने का, और सबको गरम गरम पानी से 3 पुड़िया दे दो बस। 10,000 को कंपलसरी 3 पुड़िया जो है गरम गरम पानी से दिया। अभी ये कंपलसरी ड्रेस भी पहनने का और 3 पुड़िया लेने का, और जो लेने के बाद में बिना मत का ले तो रेचक दवा थी। तो हर एक सैनिक ले लुटा जावे जंगल। तो सुबह से शाम तक 10,000 सैनिक लोटे से ही नीचे ना आवे, क्योंकि एक सैनिक 10 बार जावे। अपने पास इन्फॉर्मेशन गलत लगता है कि सुबह से शाम तक ये लड़ने से खाली लोटे से ऊंचे नहीं आ रहे हैं, तो लड़ेंगे कब के। इन्फॉर्मेशन गलत लगता है, वो तुरंत वाइट फ्लैग लेकर के आ गया कि नहीं भाई हमारे पास इन्फॉर्मेशन गलत है, हम आपके साथ में समझौता करना चाहते हैं। इस तरह से युद्ध भी शांत हो गया और सब कुछ शांत हो गया, मतलब बच गया 3 पुड़िया के कारण से। देखो 3 पुड़िया कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। ये जो है ना पुण्य का रनिंग पीरियड होता है, तो आदमी को कहाँ से कहाँ ले जाता है। एक बार राजा का दोस्त था, और किसी ने हाथ बता करके बोल दिया कि तेरा हाथ की रेखा इतनी ज़बरदस्त है, इतना ज़बरदस्त है, तू उल्टा करेगा तो भी सीधा हो जाएगा। कि सच में उल्टा होगा? तो उल्टा क्या करूँ सोच रहा था। उसने कहा तू कुछ मत कर, जैसे राजा जो दरबार के अंदर बैठने के लिए आता है, राज सिंहासन के ऊपर बैठता है, और तुम प्रणाम करने जाते हो तो राजा को जोर से थप्पड़ मार देना के, इससे उल्टा और क्या हो सकता है। और दूसरा उल्टा तो कुछ नहीं हो सकता। तो कि ठीक है। और दूसरे दिन वैसे ही किया, गया राज दरबार में, जैसे राजा बैठने गया, ऐसे बैठने के लिए जा रहा था, उसी में जाके एक थप्पड़ जोर से लगाया।
लगाया, तुरंत सेनापति वहाँ पर ही खड़ा था बाजू में, तलवार निकल कर गया कि राजा का इस तरह से अपमान किया, तौहीन किया, ऐसा थोड़ी अच्छा लगता है। तुरंत राजा ने उसको रोका, नहीं ये मेरा मित्र, इसको कुछ भी मत करो, इसको एक थाली भर करके सोनावर दो करके। अरे पण सोनावर की जो आपका अपमान करे, आपका पूरा मुकुट सारा गिर गया नीचे, और कितना बड़ा अपमान कर दिया, और उसको आप बोलते कि एक थाली भर करके सोनावर दो। अरे आज ये नहीं करता तो आज मैं मर जाता के। अरे कैसे मर जाता के? अरे कैसे मर जाता मतलब ये राज मुकुट है, उसके अंदर पहले के ज़माने में फूल लगाया करते थे, फूल लगाया करते थे, उसके अंदर उसने नाग चंबा का फूल लगाया था, उसके अंदर एक नाग का छोटा बच्चा भी आ गया था। इसने शायद देखा होगा, अभी बोलेगा राजा राजन, हाँ माथे के अंदर मुकुट में नाग आया है, नाग का बच्चा आया, और मैं ऐसे करने जाता हूँ, मेरे को डसता तो क्या होता, और बोलता, और मैं घबरा गया होता, अटैक आता तो क्या हो जाता। इसके मास थप्पड़ मार करके मुकुट गिराने से और दूसरा कोई रास्ता नहीं था। समझ गए? भाग्य होता है ना, जब चलता है तो चमत्कार ये हो जाता है। ऐसी सब सारी चीज़ें, तो यही बात, पुण्य न पुण्य कर्मणा, पापे न कर्मणा, तो इसी प्रकार से यहाँ पर समझाया गया। तो वो भी गंधर्व मान गए, 9 में गंधर्व भी मान गए। और फिर अब पराभव के परभव में शंका रखने वाले मैतार्य नामक पंडित से भी प्रभु ने कहा, मैतार्य तू भी वेद का अर्थ नहीं जान पाया, तुझे भी इंद्रभूति के कहे विज्ञान गणे एवते भी भूते भी इत्यादि पदों द्वारा परलोक में विषय में संदेह है, परंतु इस पदों का अर्थ को मेरे कथनानुसार समझना, जिससे तेरा संदेह दूर होगा। इस प्रकार से प्रभु के वचनों को कृतकृत्य होकर यो भी प्रभु के शिष्य हो गए और 10वें गंधर्व हुए। फिर मोक्ष के विषय में शंका रखने वाले प्रभास नामक पंडित को प्रभु ने कहा, प्रभास तू भी वेद का अर्थ नहीं जान पाया, जरा मरियम अग्निहोत्र इस पद के मोक्ष का अभाव प्रतीत होता है, क्योंकि अग्निहोत्र का वह जरा मरे अर्थात सदैव करना कहा है, और अग्निहोत्र भी क्रिया मोक्ष का कारण ही है, बन सकती है, क्योंकि वह सदोष होने से अनेक जीवों को वध का कारण बनती है, अतः अनेक जीवों को उपकार भी करती है। इस मोक्ष का साधक अनुष्ठान भी क्रिया करने का काल नहीं बदला गया, इसी से मोक्ष है ही नहीं, अर्थात मोक्ष का अभाव प्रतीत होता है। अन्यत्र कहा है कि द्वे ब्राह्मणी वेदितव्ये परंच तत्र परम सत्यम ज्ञानम अंतरम बह्येति इत्यादि पदों से मोक्ष की सत्ता प्रतीत होती है। बस यदि तेरे मन में शंका है तो परंतु यह ठीक नहीं, क्योंकि जरा मरियम व यदि अग्निहोत्र इस पद में वह शब्द अपि के अर्थ में है, और वह भी भिन्न क्रम वाला है, अर्थात जरा मरियम यावत अग्निहोत्र अपि कुर्यात, अर्थात जो स्वर्ग का इच्छुक हो उसे जीवन पर्यंत अग्निहोत्र करना चाहिए, मतलब आराधना करनी चाहिए, और जो निर्वाण का इच्छुक हो उसे अग्निहोत्र छोड़कर निर्वाण साधक अनुष्ठान पर्यंत मतलब संयम आदि ग्रहण करना चाहिए, परंतु नियम से अग्निहोत्र ही करना चाहिए, नहीं तो गृहस्थ धर्म के अंदर गृहस्थ धर्म का पालन करना चाहिए। इससे निर्वाण अनुष्ठान को भी कहा गया। प्रभु के इस उपदेश से प्रभास को भी प्रभु के शिष्य बनने के लिए प्रेरित किया गया, और वो भी परमात्मा के गंधर्व बन गए। इस प्रकार परमात्मा को 4400 ब्राह्मणों ने प्रभु के पास में दीक्षा ग्रहण की, उनमें से मुख्य 11 को त्रिपदी की ग्रहण पूर्वक द्वादशांग की रचना की। उन्होंने प्रभु ने गंधर्व पद में विशुद्ध किया, मतलब गंधर्व पद मतलब कैबिनेट मेंबर, जिसको कैबिनेट मेंबर बोलते हो, वैसे कैबिनेट मेंबर परमात्मा के 11 बन गए। द्वादशांगी रचना के बाद प्रभु के समीप खड़ा हो जाते। प्रभु ने रत्न में सिंहासन से उठ करके और उस चूर्ण लेकर के परमात्मा ने गौतम मतलब सैंडलवुड का जो पाउडर रहता है वास चूर्ण बोलते हैं उसको, वासक से बोलते, तो गौतम आदि 11 गंधर्व अनुक्रम से जरा गर्दन नमा करके खड़े रह जाते। उस समय देव भी वाद्य तथा गीत बंद कर ध्यानपूर्वक सुनने लगते। फिर प्रभु बोले, गौतम को द्रव्य गुण पर्याय से तीर्थ की रक्षा की आज्ञा देता हूँ। यूँ कहकर प्रभु ने मस्तक पर चूर्ण डाला। फिर देवों ने भी उन पर चूर्ण पुष्प गंध की पुष्टि की। सुधर्मा स्वामी को धुरी पद पर स्थापित करके प्रभु ने गण को अनुज्ञा दी। इस तरह से गंधर्वाद पूर्ण होता है। और उस काल उस समय के अंदर अब परमात्मा का महावीर निर्वाण कल्याण कहता है। अंतिम चौमासा करने के लिए प्रभु मध्य पावपरी नगर के अंदर हस्तोपल राजा के कर्मचारी की शाला में पधारते। अंतिम रात्रि थी, उस रात्रि में श्रवण पुकार महावीर प्रभु ने काल धर्म को प्राप्त किया। काय स्थिति भव स्थिति पूर्ण कर निर्वाण को प्राप्त हुए, संसार के पार उतर गए। भली प्रकार से संसार में फिर से यहाँ ना आना पड़े, ऐसे ऊर्ध्व प्रदेश में जन्म जरा और मृत्यु के कारण रूप कर्मों को छेदन करने वाले, सर्वता को सिद्ध करने वाले, तत्वार्थों को जानने वाले, भावोपग्रही कर्मों से मुक्त होने वाले, सर्व दुखों का अंत करने वाले, सर्व संतापों को अभाव से परिपूरित होकर प्रभु ने शारीरिक मानसिक सर्व दुखों का नाश कर दिया, निर्वाण पद को प्राप्त किया। और अब यहाँ से जो है
देवानंदा उस अमावस्या की रात्रि का नाम था। दूसरा नाम नीरति था। प्रभु ने जब निर्वाण पाया तब अर्चक नाम का लव था, मूर्त नाम का प्राण था, सिद्ध नाम का स्तोक था, नाग नाम का करण था। उस समय शकुनी आदि 4 कारणों से तीसरा करण, क्योंकि अमावस्या के उत्तरार्ध में ही वही करण होता है। सर्वार्थ सिद्ध नामक मुहूर्त में स्वाति नामक नक्षत्र के साथ चंद्रमा का योग हो जाने पर प्रभु काल धर्म को प्राप्त हुए, यावत सर्व दुखों से मुक्त हुए। इसलिए स्वामी, इसलिए कभी कभी दिवाली जो आती है ना, वो कभी कभी चतुर्दशी के दिन जब स्वाति नक्षत्र होता है तब दिवाली मनाई जाती है, तब दिवाली मनाई जाती है। स्वाति नक्षत्र में परमात्मा का निर्वाण हुआ, तो कभी अमावस के दिन होते, कभी से 3 वर्ष के अंदर एक बार जो है चतुर्दशी के दिन वो स्वाति नक्षत्र आता है, बाकी अमावस्या के दिन ही आता है। अब यहाँ पर अब संवत्सर, मास, दिन, रात्रि, शुभ मुहूर्त के नाम सूर्य प्रगति में यहाँ पर बताए गए। युग, एक युग के 5 संवत्सर होते हैं। कितने? एक युग के 5 संवत्सर होते हैं। उनके नाम चंद्र, अभिवर्धित चंद्र और अभिवर्धित तथा अभिनंदन, सुप्रतिष्ठ, विजय, प्रतिवर्धन, श्रेया, निशर, शोभन, हेमवन, वसंत कुमार, संभवन, निधात और वन विरोधी, ये श्रावणादि 12 महीनों के नाम है। तथा पूर्वांग सिद्ध, मनोरम, मनोहर, यशोभद्र, यशोधर, सर्वकाम समृद्ध, इंद्र, मूर्धाभिषिक्त, सौमनस, धनंजय, अर्थ सिद्ध, अभिजित, रत्यशान, संतजय, अग्निवेश्य, ये 15 दिनों के नाम हो गए अलग अलग। अब यहाँ पर 15 रात्रियों के नाम भी बताते हैं। उत्तमा, सुनक्षता, इलापत्या, यशोधरा, सोमनसी, श्री संभुता, विजया, विजयंती, अपराजिता, इच्छा, समाहारा, तेजा, अभिजेता तथा देवंदा, ये 15 रात्रियों के नाम हो गए। तथा यहाँ पर जो है अभी 30 मुहूर्त है, अलग अलग है, उसका नाम यहाँ बताते। रुद्र, श्रेयान, मित्र, वायु, सुप्रतीत, अभिचंद्र, माहेंद्र, बलवान, ब्रह्म, बहुसत्य, ईशान, त्वाष्ट, भावित्वात्मा, वैश्रवण, वारुण, आनंद, विजय, विजयसेन, प्रजापति, उपशम, गंधर्व, अग्निवेश्य, शतवृष, अत्पवन, अर्थवान, ऋणवान, भौम, वृषवाद, सर्वसिद्ध और राक्षस, ये 30 मुहूर्त के नाम हो गए। जिस रात्रि में श्रवण पूर्व महावीर ने कालधर्म प्राप्त है, या वह सर्व दुखों से मुक्त हुए, वह रात्रि स्वर्ग से आते जाते देवियों ने प्रकाशवाली हो गई। पुलाईवाल, जिस रात्रि को श्रवण भगवान महावीर शरीर की बंधनों से मुक्त हुए, या वह सर्व दुखों से मुक्त हुए, उस रात्रि में गौतम गोत्रीय इंद्रभूति अणकार शिष्य को ज्ञात कुल में जन्मे हुए महावीर प्रभु से प्रेम बंधन टूट जाने पर अंततः अनुपम उत्तम केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त हुआ, उसका वृत्तांत यहाँ पर बताया गया। अब प्रभु ने निर्वाण के समय में किसी ग्राम में देव शर्मा नाम के ब्राह्मण को प्रतिबोधित करने के लिए भेजा गया, क्योंकि देव शर्मा का जो है ना परमात्मा के साथ में जो है उनसे तो थोड़ा सा मन के अंदर उसका खेद था, तो अंतिम समय भी जो है उसका भी जो धर्म की प्राप्ति कराने के लिए फिर आखिर गौतम स्वामी को भेजा गया। तो उसको प्रतिबोध दे करके वापिस आते हुए देव शर्मा को प्रतिबोधित करके जब भगवान गौतम स्वामी प्रतिबोध देकर वापिस आते हुए गौतम स्वामी को वीर प्रभु के निर्वाण सुनकर मनो वज्र आघात हो गया। क्षणभर मौन होकर सब तरह के फिर बोले कि ओ आज से मिथ्या स्वरूप अंधकार पसरेगा, कुतीर्थ उल्लू गर्जना करेंगे, दुष्काल युद्ध वैरादि राक्षसों का प्रचार होगा। प्रभु आपके बिना आज भारतवर्ष में राहु से चंद्र के गस्त हो जाने पर आकाश के समान तथा दीपक विहीन भवन के समान शोभा रहित हो गया। अब मैं किसके चरणों में नम कर बारंबार पदों का अर्थ पूछूंगा, किसके सामने हे भगवान ऐसा अब मैं किसको कहूँगा। मुझे भी आदरवाणी से हे गौतम कौन कहेगा, कहकर कौन बुलाएगा। हाँ वीर, यह आपने क्या किया, जैसे ऐसे समय मुझे आपने शरीर से दूर किया। क्या मैं बालक के समान आपका पल्ला पकड़ करके बैठ जाता? क्या मैं आपके पास केवल ज्ञान के अंदर हिस्सा मांगता? यदि आप साथ ही चल ले जाते तो क्या मोक्ष के अंदर क्या भीड़ हो जाती, या आपको कुछ भार मालूम होता? अब मुझे तच करके क्यों चले गए? इस प्रकार से मन के अंदर विलाप करते हैं। इस प्रकार गौतम स्वामी के मुख पर वीर 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 करके इस प्रकार से करते 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 यह शब्द लग गया। फिर कुछ देर बाद हाँ मैंने जान लिया, वीर 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 करते करते एकदम मन के अंदर वितरागता। परमात्मा तो वितरागी है, उनको तो कभी राग नहीं था, वो तो निस्नेही थे, जरा भी स्नेह नहीं था। ये तो मेरा ही अपराध था, मैंने ही जो उस समय ज्ञान के उपयोग न दिया। एक पाक्षिक स्नेह का धिक्कार है, अब वे स्नेह से मुक्त हो गए। मैं तो अकेला ही हूँ, संसार में न तो मैं किसी का हूँ और न ही यहाँ कोई मेरा है। इस प्रकार सम्यक्तया एकत्व भावना भाते हुए गौतम स्वामी को यहाँ पर भी केवल ज्ञान प्रकट हुआ।
मोक्षमग्गम पन्नवनानम सिनो वज्र सिंगला वीरे जीवंत जाओ गोमोजम न केवली। मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त हुए जीव के लिए स्नेह वज्र की सांकल के समान, क्योंकि स्नेह के कारण ही प्रभु महावीर को जीते जी गौतम स्वामी को केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ। जब स्नेह भी जो है अपने मोक्ष के अंदर बाधक है, तो राग, कषाय, क्रोध, अहंकार, माया, दम, प्रपंच, कपट, ये उसके अंदर बाधक है क्या नहीं है, मुझे बता दो, है कि नहीं है। इसीलिए आज से संकल्प करो कि मेरे को इससे मेरे को परे रहना, परे रहने की भावना रखना। मेरे को जो एकदम जन्म से जैसे मेरा निर्दोष जीवन था, उसी तरह से मेरे को भी संपूर्ण जीवन मेरे को निर्दोष भाव से जीने का, कूड़ कपट माया दम प्रपंच के अंदर नहीं जाना। गौतम स्वामी जैसे गौतम स्वामी परमात्मा मिले तो भी स्नेह राग के कारण से उन्होंने सबको दीक्षा दी, सबको केवल ज्ञान हुआ, 50,000 आत्माओं को केवल ज्ञान हुआ, लेकिन स्वयं वैसे के वैसे क्यों रहे, छद्मस्त रहे, स्नेह भाव के कारण से। तो इसी तरह से यहाँ पर भी जो है मोक्ष मार्ग पर प्रवर्तते हुए जीव के लिए स्नेह वज्र की साकल के समान है, क्योंकि स्नेह के कारण ही प्रभु महावीर की जीते जी गौतम स्वामी को केवल ज्ञान उत्पन्न न हुआ। फिर प्रातःकाल होने पर इंद्रादि देवों ने महोत्सव किया, और यहाँ पर कवि कहते हैं कि अहंकारोपि बोधाय रागोपि गुरु भक्त विषाद केवलाया भूत चित्रम श्री गौतम प्रभु। गौतम प्रभु का सब कुछ आश्चर्य में ही हुआ। उनका अहंकार उल्टा बोध के लिए हुआ, राग भी गुरु भक्ति के लिए हुआ, और विषाद भी जो है केवल ज्ञान के लिए हुआ। और अपना विषाद कैसा होता है, अपने भी शोक करते हैं, अपने भी जो है ना क्या करते हैं, शोक करते हैं ना। तो शोक कैसा होना चाहिए, केवल ज्ञान रूपी शोक होना चाहिए। शोक करना है तो गौतम स्वामी की तरह से करना है। पूरा दिन भर कोठी के अंदर वो चोर की तरह से कोठी में मुंह डाल के रहना, ऐसा नहीं होता। अभी तो काफ़ी बदल गया मारवाड़ के अंदर, नहीं तो पहले तो घर में से ही बाहर नहीं निकलते थे, मंदिर नहीं जाते, उपास रहने जाते, धर्म आराधना नहीं करते, कुछ नहीं करते, पूरा दिन रो करते। पता नहीं वो बुरखा डाल के रोते थे कि क्या कहते, ओ करते रहते, मालूम ही नहीं पड़ता। तो ये सब नहीं करना, ये कपट माया दम प्रपंच छोड़ करके जैसे यहाँ पर परमात्मा ने बताया मार्ग वैसे करने का। तो यही गौतम स्वामी 12 वर्ष पर्यंत केलियु पर्याय को पालकर सुधर्म स्वामी को दीर्घायु जानकर उन्हें गण सौंपकर मोक्ष सिधारे। फिर सुधर्म स्वामी को भी केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, और वे भी उसके बाद में 8 वर्ष तक विचरण कर आर्य जम्बू स्वामी को अपना गण सौंप करके मोक्ष में पधारे। जिस रात्रि के समय श्रवण होकर महावीर मोक्ष में गए, यावत सर्व दुख से मुक्त है, उस रात्रि को नवमल्लिका जाति के काशी देश का राजा था, नवलक्षित जाति के कौशल देश के राजाओं का किसी कारण वहाँ पर सम्मेलन हुआ था। और 18 ही चेडा राजा सामंत कहलाते थे। उन्होंने उस अमावस्या के दिन संसार रूप समुद्र पार करने वाले उपवास औषध व्रत लिया था। अब संसार से भाव उद्योग चला गया, अब दौद्योत करेंगे ये विचार कर उन्होंने दीपक जलाए, तो दीपावली का महोत्सव प्रचलित हुआ। कार्तिक शुद्धि प्रतिपदा के दिन देवताओं ने गौतम स्वामी का केवल ज्ञान का महोत्सव किया। उसी दिन से मनुष्यों में हर्ष पैदा हुआ। जब राजा नंदीवर्धन ने प्रभु का निर्वाण सुना तो वे शोक सागर में मग्न हो गए। तो इससे उन्होंने सुदर्शना नामक उनकी बहन ने समझा बुझा करके आदर से द्वितीया के दिन अपने घर पर भोजन करने के लिए बुलाया। उस दिन से भाई दूज का त्यौहार प्रारंभ हुआ, प्रचलित हुआ। जिस रात्रि में श्रवण होकर महावीर प्रभु ने निर्वाण पद पाया या वह सर्व दुख से मुक्त हुए, उस रात्रि को कुर स्वभाव वाला भस्म राशि नामक 30वां बड़ा ग्रह भगवान के जन्म नक्षत्र दुराफलक नक्षत्र में संक्रमित हो गया था। और 2000 वर्ष की स्थिति वाला, क्योंकि एक नक्षत्र में वह इतने समय तक रहता है। और ग्रह 88 होते हैं। ग्रह कितने हैं टोटल? 88 ग्रह है, नवग्रह नहीं है। कितने ग्रह है? 88 ग्रह है। अब कौन से ग्रह की विटी पहनेंगे मुझे बता दो। अभी 88 है। 88 कौन से है? एक अंगारक, विकालक, लोहिताक्ष, शनैश्वर, आधुनिक, प्राधुनिक, कन वितानक, कन संतानक, सोम, सहित, अश्व, सन, कार्योपक, कर्बुरक, अजरक, दुंदबक, शंख, शंखनाभ, शंखवर्णाभ, कंस, कंसनाभ, कंस वरनाभ, नील, नीलव भास, रूपी, बुध, रूपव भास, भस्म, भस्म राशि, तिल, तिल पुष्प वर्ण, दक, दक वर्ण, कार्य, वंद्य, इंद्राग्नि, धूमकेतु, हरि, पिंगल, शुक्र, बृहस्पति, राहु, अगस्ती, मानवक, कामस्पर्श, धूर, प्रमुख, विकट, विशद, कल्प, जटाल, अरुण, अग्नि, काल, महाकाल, स्वस्तिक, सौशिस्तिक, वर्धमान, प्रबल, नित्यलोक, नित्योदक, स्वयंप्रभ, अवभास, श्रेयस्कर, क्षेमंकर, अभंकर, प्रभंकर, अर्जा, वीरजा, अशोक, वितशोक, वितत, विवस्त्र, विशाल, शाल, सुव्रत, अनिवृत्ति, एकजुटी, द्विजद, करक, कारक, राजा, अर्गल, पुष्प, भाव और केतु। इस प्रकार से 88 ग्रह है। समझ गए?
अब जब से 2000 वर्ष की तिथि वाला भस्म राशि शुरू हुआ, जो भगवान महावीर प्रभु के जन्म नक्षत्र संक्रमित हुआ, तब वहाँ से साधु साधु के उत्तर बढ़ता हुआ वंदनादि पूजन का सत्कार न होगा। इसलिए इंद्र प्रभु ने कहा, हे प्रभु, एक क्षण के लिए जरा सा आयुष्य बढ़ा दो। तब परमात्मा ने कहा, न एवं भवम न एवं भुवम न एवं भविष्यम, ऐसा कभी नहीं होगा। तो इंद्र महाराजा ने कहा, कभी ऐसा नहीं होगा। तब 2000 वर्ष पूर्ण होने पर मेरे जन्म नक्षत्र पर से भस्म गर्भ भी उतर जाएगा और तेरे स्थापित किए कल की पुत्र धर्मदत्त के राज्य से लेकर साधु साधुओं की पूजा सत्कार विशेष होने लगेगा। और उसके बाद में देखिएगा अभी उत्तरोत्तर जो है वृद्धि होने लगी है। इस प्रकार से जो है भगवान महावीर के का जो परिवार है उसका यहाँ पर परिचय देते। उस काल और उस समय में भगवान महावीर प्रभु के इंद्रभूति आदि 14 गणधर थे, साधुओं की उत्कृष्ट संपदा हुई। चंदनबाला आदि 36,000 साध्वीजों की उत्कृष्ट संपदा हुई। फिर शंख शतक आदि 1,59,000 श्रावकों की उत्कृष्ट संपदा हुई। सुलसा रेवती आदि 3,18,000 श्राविकाओं की उत्कृष्ट संपदा हुई। यहाँ पर जो सुलसा लिखा वह 32 पुत्रों की माता नाक भरिया समझनी चाहिए। रेवती प्रभु को औषध देने वाली जाननी चाहिए। सर्वज्ञ तो नहीं किंतु सर्वज्ञ के समान वस्तुस्वरूप कथन करने में समर्थ वाले सार्वाक्षर संयोग को जानने वाले 314 पुरियों की उत्कृष्ट संपदा हुई। अतिशय लब्धि को प्राप्त कराने वाले 1300 अवधि ज्ञानियों की, फिर बाद में श्रेष्ठ ज्ञान दर्शन धारण करने वाले 700 केवलियों की उत्कृष्ट संपदा हुई। 700 वैक्रिय लब्धियों की, फिर 500 विपुलमतियों की उत्कृष्ट संपदा हुई। और जो यह कहते जानते हुए कि जितने घड़े का चिंतन किया वह सुवर्ण का बना हुआ पटलीपुत्र बना हुआ और शरद ऋतु इत्यादि नीलवर्ग का हुआ। फिर 400 वादियों की उत्कृष्ट संपदा हुई। 1400 साध्वीजियाँ मुक्ति में गई। श्रवण और 400 वादी के श्रवण भगवान महावीर प्रभु के आगमी मनुष्य गति में शीघ्र ही मोक्ष जाने वाले देव भव में भी प्राय वितरागपन होने से कल्याण करे आगामी भव में सिद्ध होने के कारण श्रेष्ठ करे ऐसे 800 अनुत्तर विमानों से उत्पन्न वाले मुनियों की उत्कृष्ट संपदा हुई। तीर्थंकर देव को केवल ज्ञान उत्पन्न होने के बाद जब मोक्ष मार्ग शुरू हुआ पर्यांकर भूमि और प्रभु महावीर को केवल ज्ञान उत्पन्न होने से 4 वर्ष बाद मुक्ति मार्ग प्रारंभ हुआ। यह पर्यांतर भूमि समझना चाहिए। अब श्रवण भगवान महावीर प्रभु मोक्ष में चले जाने के बाद 900 वर्ष बीतने पर 10वें सदी का यहाँ 80वां संवत्सर काल जाना जाता है। यद्यपि सूत्र का स्पष्ट अर्थ मालूम नहीं पड़ता। और दूसरे के कहने से 980 वर्ष के बाद में आनंदपुर में राजा दुर्योधन की मृत्यु को शोक को दूर करने के लिए यहाँ पर जो है कल्पसूत्र की वाचना की। तो इसी प्रकार मुनिसुंदर सूरी ने अपने बनाए हुए स्तोत्र रत्नकोश में भी कहा गया। मुनिसुंदर सूरी महाराज का बहुत उल्लेख आता है सब जगह पर, इसलिए इनकी रोज माला तो गिनना ही है अपने को। मुनिसुंदर सूरी ने अपने बनाए हुए स्तोत्र रत्नकोश में भी कहा गया। सूर्य मंत्र के अंदर भी त्रिभुवन स्वामी, गणपीठक यक्ष, सरस्वती का सबके स्तोत्र मिलते हैं। मुनिसुंदर सूरी के इतना जबरदस्त है। ऐसे शिवीर से 993 वर्ष में चैत्र में पवित्र से आनंदपुर में राजा ध्रुवसेन ने महोत्सवपूर्वक कल्पसूत्र की वल्लभपुर के अंदर वाचना की। इस प्रकार महोपाध्याय कीर्ति विजय गणि के शिष्योपाध्याय विनय विजय जी गणि की रची हुई कल्पसूत्र की सुबोधि का नाम टीका है। हिंदी अनुवाद यहाँ पर 6ठा व्याख्यान पूर्ण हुआ। इस प्रकार से अभी कल से जो है आगे जो है अपने पार्श्वनाथ भगवान का, फिर नेमिनाथ भगवान का, फिर बाद में आदिनाथ भगवान का चरित्र का वर्णन आएगा कल। और फिर दोपहर को स्थविरावली आएगी और परसों जो है मूल सूत्र के स्वरूप के अंदर अपने जो है इसको श्रवण करेंगे। इस प्रकार से जो आज 6ठा व्याख्यान यहाँ पर समाप्त हुआ। गुरुवंदन। चलो।